हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए, सीएमए, सीएफए, इंटर फाइनल एफएम, एसएफएम, एएफएम का फैकल्टी। साथ साथ मैं आप लोगों को फाइनेंस के प्रति आपके जितने भी नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो फैलाने की पूरी कोशिश करता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं लाइफ में आप आगे बढ़ें, जिंदगी में कुछ अचीव करें। सो एसबीआई और कोटक बैंक का Q4 रिजल्ट, Q4 मींस Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। देखते हैं, लेट्स डिकोड इट, हम उसे डिकोड करते हैं। चलिए, तो एसबीआई का Q4 रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट 10% गिर के आया है। जी हां, सालाना 10% प्रॉफिट गिरी है। डिक्लेयर्स 15.90 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। अगर आपके पास एसबीआई का एक शेयर है तो आपको 15 रुपए 90 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। यह कंट्री का लार्जेस्ट बैंक है। फाइन। थोड़ा सा और इसे डिकोड करते हैं। जो नेट प्रॉफिट आई है इस बार, वो आई है 18,000 करोड़ के करीब ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर। एसबीआई ने 20,000 की प्रॉफिट इसी दौरान लास्ट जनवरी टू मार्च पीरियड 23-24 में 20,000 की प्रॉफिट अर्जित की थी, जहां पर अभी कम प्रॉफिट आई है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। टोटल इनकम, जो टोटल सेल्स होता है, रेवेन्यू होता है, टोटल इनकम बढ़ के आया है। टोटल इनकम पहले ईयर 128,412 करोड़ था, जो कि अब 143,876 करोड़ आया है। बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट इनकम है, वो भी कुछ बढ़ के आया है। पहले साल 111,043 था, अब है 119,666। फाइन। जो एनपीएज हैं, ग्रॉस एनपीए है। ग्रॉस एनपीए में क्या होता है, प्रोविजंस भी इंक्लूड होता है कि आपको अंदेशा होता है कि ये मेरा जो लोन है वो बैड डेट हो जाएगा, वो मुझे रिटर्न नहीं देगा, मेरा लोन दिया हुआ मेरा बेकार हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, रिकवरी नहीं हो पाएगी। सो ग्रॉस एनपीए गिर के आया है, 1.82 आया है 2.24 से। और नेट एनपीए भी थोड़ा कम हुआ है, 0.57 से वो हुआ है 0.47। तो ये एक गुड इंडिकेशन है एनपीए के फ्रंट में, एसेट क्वालिटी के फ्रंट में, कि जो लोन है वो कम बैड डेट हो रहे हैं। फाइन। सो एनपीए सही है। एनपीए फ्रंट में इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, टोटल इनकम बढ़ा है, नेट प्रॉफिट गिरा है। ठीक है, फाइन। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट भी नहीं बोलेंगे कि भाई बहुत ताबड़तोड़ रिजल्ट है ये। ठीक है, बहुत सारे इनलाइन होता है, बहुत सारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते कि हाँ भाई बढ़ना ही था, 10% तो बढ़ना ही था, इतना तो एनपीए होना ही था। ठीक है सर, फाइन। और बोर्ड ने और पैसा रेज करने के लिए अप्रूवल दिया है, 25,000 करोड़ रुपए और एसबीआई बैंक को चाहिए। सोचिए, एसबीआई जो बैंक है उन्हें भी पैसे चाहिए होता है, वो भी मार्केट से पैसा उठाता है। वो किसके थ्रू पैसा उठाएगी, क्यूआईपी के थ्रू पैसा उठाएगी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा उठाएगी, मतलब लोगों को और शेयर देगी और पैसा उठाएगी। फाइन। एसबीआई चेयरमैन सीएस सेट्टी साहब ने कहा है, दो द इंडियन इकोनॉमी इज लेस इंपैक्टेड बाय टैरिफ, द अनसर्टेनिटी ऑफ अ टैरिफ विल इंपैक्ट द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट सिनेरियो। सो जो टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू किया है, जो पूरे वर्ल्ड में अब यही टॉपिक छाया हुआ है, उसके कारण इन्वेस्टमेंट सिनेरियो और इकोनॉमिक सिनेरियो इंपैक्टेड रहेगा। ठीक है, तो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एसबीआई, जो मैंने आपको कहा है। हेडलाइन यही है कि नेट प्रॉफिट 10% गिरा है, डिविडेंड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आइए कोटक का देखते हैं। कोटक का भी नेट प्रॉफिट गिरा है। फाइन। और इन्होंने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2.5 रुपीज पर शेयर। आइए इनका रिजल्ट डिकोड करते हैं। फाइन। 14% डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर का देखा जाए तो। पिछले ईयर जो कमाया था और अब जो कमाया उसमें 14% की गिरावट है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज ड्यूरिंग द क्वार्टर रोज मोर देन 3-fold। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज है वो 3-fold बढ़ा है। दिस इज रियली ए बैड न्यूज, दिस इज रियली ए बैड न्यूज, रिफ्लेक्टिंग द बैंक कॉशियस अप्रोच टू एसेट क्वालिटी।
प्रोविजंस 3 गुना बढ़ गया है। डिस्पाइट द स्पाइक इन प्रोविजनिंग, कोटक्स एसेट क्वालिटी इंप्रूव मार्जिनली, मार्जिनली मतलब बहुत कम। इट्स ग्रॉस एनपीए रेशियो स्टूड एट 1.42 एज कंपेयर टू 1.50, थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है। लॉन्ग ग्रोथ रिमेन रोबस्ट विथ एडवांसेस, एडवांसेस 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। डिपॉजिट भी 15% यहां पर बढ़ के आया है। फाइन, नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हुआ है। हाउएवर बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब जो कमाई होती है इंटरेस्ट में वो कम हुआ है, 5.28 से 4.97 हो गया है। ये बैड इंडिकेशन है, ये सही नहीं है कंपनीज और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, so the pressure on margin is attributed to the large portion of banks loan book linked to external benchmark. Fine, so जो प्रेशर ऑन मार्जिन है वो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल बेंचमार्क कंपनी तय करती है उसके कारण है। ₹2.50 का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। फाइन, और लेट्स सी अब इन दोनों न्यूज का स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा। जो स्टॉक मार्केट का जो अभी यहां पर चल रहा है वो आप देख सक रहे हैं। जो लास्ट ट्रेडिंग डे है वहां पर 1% के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर गिरा था। 5 दिन में ये 2% गिरा है। महीने भर में ये 2% इंक्रीज हुआ है। लास्ट 6 मंथ में 26% ये इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं ये प्राइस पैटर्न है लास्ट 6 मंथ का। आइए सेम एसबीआई का देखते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 1.5% ये बढ़ा था। इन 5 डेज ये 0.5% गिरा है। इन 1 मंथ ये 3% बढ़ा है और इन 6 मंथ नेगेटिव रिटर्न दिया है 4% का। तो जहां ये 6 महीने में 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है एसबीआई, वहीं कोटक बैंक 6 महीने में 25% से ज्यादा इंक्रीज किया है। लेट्स सी क्या रहता है इसका मार्केट में, बट मैंने जस्ट यहां पर अभी आपको डिकोड कराया है एसबीआई और कोटक बैंक का रिजल्ट। जहां तक मेरा ओपिनियन है बहुत ज्यादा बम्पर रिजल्ट नहीं बोलेंगे, बहुत खराब रिजल्ट भी नहीं बोलेंगे, ओके है, इन लाइन है। लेट्स सी मार्केट इसको किस तरह से लेता है। ऑल द बेस्ट, लर्निंग करिए, डिकोड करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि प्रीवियस ईयर कितना था, अब कितना है, क्या इंपैक्ट आता है। स्टडी कीजिए, जितना अच्छा स्टडी करेंगे, ट्रस्ट मी, स्टडी में अगर आप टाइम लगाएंगे तो फिर आप आगे चलकर अच्छी अर्निंग भी कर पाएंगे। अभी मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो बनाने का कि आपकी अच्छी स्टडी हो पाए, अच्छी लर्निंग हो पाए। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इस तरह के वीडियोस मैं प्रोवाइड करता रहूंगा रिलेटेड टू बिजनेस न्यूज, बिजनेस इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।